हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 5 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोदावरी नदी, बिल्कुल चर्चा में है। पहले भी वैसे हम बात कर चुके हैं गोदावरी के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर द गंगा एंड थर्ड लार्जेस्ट रिवर है प्यारे भारत की। और इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मागिरी, जो माउंटेन है, हिल है, त्रिम्बकेश्वर नासिक के वहाँ से, महाराष्ट्र में बिल्कुल ये पड़ता है। तो जगह का नाम बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और ये ड्रेन करती है अबाउट 10% ऑफ इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसीलिए देखो, इसको कहा जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये ट्रैवल करती है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। अब देखो, यहाँ पे गोदावरी के किनारे पर एक फेस्टिवल भी देखने को मिलेगा आपको, जिसका नाम है, पूरे भारत में फेमस है, कुंभ मेला, कुंभ फेस्टिवल। और कहाँ पे? नासिक में देखने को मिलेगा। ठीक है। कुंभ के बारे में वैसे बेसिकली हम बात करें तो ये हेल्ड किया जाता है एवरी 12 ईयर्स एट एवरी प्लेस। कितने प्लेस हैं इसके लिए? 4 प्लेस हैं। ठीक है। तो देखो, 4 कौन से हो गए? जैसे नासिक हो गया, उज्जैन है, हरिद्वार है, प्रयागराज है। उज्जैन में सिप्रा नदी के किनारे पे, हरिद्वार में गंगा, और प्रयागराज में गंगा, यमुना और हमारी होली सरस्वती। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। घूम फिर के कितने साल में एक बार आ जाएंगे? 3 साल में आ जाएंगे एक बार। तो बिल्कुल आपको पता होना, मतलब 3 साल में यहाँ पे हुआ, फिर 3 में अगले यहाँ, फिर अगले 3, फिर अगले 3, ऐसे करके। तो मतलब 12 साल में फिर दोबारा यहाँ आ जाएंगे, इसीलिए हेल्ड एवरी 12 ईयर्स एट एवरी प्लेस गाइज। और देखो, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है वो है, इस पे कुछ प्रोजेक्ट हैं इस नदी के ऊपर, गोदावरी के ऊपर, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे पोलावरम प्रोजेक्ट है, कलेश्वरम है, और श्री राम सागर प्रोजेक्ट है, और इंछामपल्ली प्रोजेक्ट है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, चलो कमेंट सेक्शन में आपको इसकी ट्रिब्यूटरी बतानी है। गोदावरी नदी की कौन कौन सी रिवरें जो हैं वो ट्रिब्यूटरी हैं, क्योंकि देखो, जुलाई में मैं बहुत 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ गोदावरी नदी को, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। टेंशन मत लो हमारा जो। और देखो, कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर आपका पीडीएफ अभी नहीं आया है, तो भैया जुलाई का पीडीएफ आज आपको मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है। इंग्लिश माध्यम में, और हिंदी में भी कोशिश करते हैं आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। क्योंकि वीडियो तो हम हिंदी का बना चुके हैं, इंग्लिश का वीडियो रिमेनिंग है, जो मंथ वाले कंप्लीट महीने का है, वो भी आज डाल देंगे। और ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, नए बच्चों को बता दूं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स, कई बार बच्चे बोलते हैं लिंक ओपन नहीं हो रहा, तो भैया ये डेली द हिंदू नोट्स सर्च कर लेना। आपका परिवार 20-22 हज़ार प्लस है। ठीक है। तो वहाँ देख लेना एक बार। नेक्स्ट हम बात करेंगे सारा अब्राहम, इनकी डेथ होती है रिसेंटली। तो ये कौन है? देखो, ये डॉयनी है ऑफ इंडियन आर्ट की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि कोई भी आदमी अपनी फील्ड में अगर प्रख्यात है, प्रोमिनेंट है, तो उसको इसकी संज्ञा दी जाती है। तो भारतीय आर्ट में ये बिल्कुल प्रख्यात थी। ठीक है गाइज, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमजी नरेगा के बारे में, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। पहली बात, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एसएससी बैंकिंग का कुछ नहीं पता, पूछ लेते हैं। ठीक है। और हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, वो इसी को गलत करके आ जाते हैं। तो भैया छोटी चीज़ों को भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। ये एक्ट कब आता है? 2005 में, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसके लिए इसमें क्या प्रोविजन है? देखो, मिनिमम ऑफ 100 दिन का अनस्किल्ड रोजगार। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपको ये रोजगार पाने के लिए? आप भारत के नागरिक होने चाहिए। कोई मतलब कोई फॉरेनर इंडिया में आता है तो नरेगा में काम नहीं कर सकता। ठीक है। मतलब पहली बात तो वो करेगा क्यों? क्योंकि भाई इतना पैसा है तभी वो घूमने आया है। लेकिन अगर कोई चाहे भी कि भाई मैं लुत्फ उठाना चाहता हूँ कि हाउ इंडियन वर्कर्स वर्क इन अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, तो फिर वो नहीं कर सकता। मतलब ठीक है। पहली बात, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। दूसरी बात, 18 साल की उम्र पूरी हो चुकी हुई होनी चाहिए, और रूरल हाउस होल्ड होना चाहिए। दूसरा देखो, अनयूजुअली 5 किलोमीटर जो काम है आपको दिया जाएगा, 5 किलोमीटर आपके गांव के आसपास मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा अगर होता है तो आपको आने जाने का खर्चा भी अलग से अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है। और देखो, इसमें जो पेमेंट हैं वो मेड ऑन वीकली बेसिस, कैन नॉट बी डिलेड मोर देन 15 दिन। बिल्कुल झूठ है। आप में से किसी बच्चे ने अगर एमजी नरेगा में काम किया हो तो बताना बिल्कुल अपने राज्य की सच्चाई, क्योंकि मैं अपने राज्य की बता सकता हूं क्यों, और दूसरे बहुत सारी रिपोर्टों से भी आप जान सकते हैं कि एमजी नरेगा बहुत बड़ा इसमें स्कैम भी देखने को मिलेगा आपको। कोई वीकली बेसिस पे नहीं मिलता, महीनों महीनों लग जाते हैं, सैलरी नहीं मिलती। कंप्लेंट का दे रखा है कि 7 दिन में कंप्लेंट एड्रेस होनी चाहिए, कोई 7 दिन की बजाय 70 दिन में कर देगा तो बता देना मुझे। ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिमम वेज फिक्स्ड जो की जाती है वो स्टेट के द्वारा की जाती है, ये याद रखना, सेंट्रल के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, अभी के लिए हाईएस्ट जो पैसा देता है, देने वाला राज्य जो है वो है हरियाणा। ठीक है, लेकिन कंडीशन हरियाणा में अच्छी नहीं है, ये पर्सनली मैंने खुद वहाँ पे ऑब्जर्व किया है। ठीक है, एमजी नरेगा वैसे पूरे भारत में ही नहीं है, बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं वो बताती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर पोलियो रिमेन्स एंडेमिक। पोलियो बिल्कुल एंडेमिक है अब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो देख लो, बहुत सारे लोग जो नारे लगाते हैं, है ना, कि भारत तेरा ये होगा, भारत के साथ में, मतलब देखो यार, जहाँ पे रहते हो, जिस देश का खाते हो, और हम लोग तो अपने देश को भी अपनी माँ की संज्ञा दी गई है ना, भारत माता, तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने घर की रेस्पेक्ट करो, अपनी माताएं बहनें, अपनी मिट्टी की रेस्पेक्ट करो जहाँ पे हम लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल, तो यहाँ पे देख लो हालत क्या कंडीशन है, एक बार जाओगे ना वहाँ पे तो पता चलेगा रियलिटी क्या है। ठीक है, दूर से तो दूसरा, और देखो पड़ोसी भी हमें लगता है ना कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसके घर की हालात जानते हैं तब पता चलता है कि रियलिटी कुछ और है। मतलब हर घर की अलग कहानी है। ठीक है, जब तक नहीं जानते तब तक अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्जीरिया की काइलिया नेमोर बनती है फर्स्ट अफ्रीकन जिम्नास्ट जो जीतती हैं ओलंपिक मेडल। और इनको कौन सा मेडल मिलता है, अगर कमेंट करके बता दोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो नोवाक डिजोकोविक है, इनको जो है गोल्ड मिलता है इस बार पेरिस ओलंपिक में। ये कौन से खेल खेलते हैं कमेंट में बताना, क्योंकि मैं बहुत बार, ये फेमस खिलाड़ी हैं अपनी फील्ड के, तो इनके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपका भी बताना, हमें भी पता चलेगा क्या पार्टिसिपेशन, आप बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें पेपर में आती हैं यार, टेंशन मत लेना। अब हम बात करेंगे मैप को डिस्कस करते हैं। देखो प्लेस इन न्यूज़ की बात करें, लेबनान भी चर्चा में है, जॉर्डन भी है। अब लेबनान के बारे में बात करें, देखो भैया, इधर तो है ये मेडिटेरेनियन सी, ये पड़ता है लेबनान। अब लेबनान का बाउंड्री कौन कौन से देशों से टच करता है, इधर है इजराइल और इधर पड़ता है सीरिया। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपको। अब हम बात करेंगे जॉर्डन के बारे में। देखो जॉर्डन के बारे में बात करें, ये पड़ता है जॉर्डन। ठीक है, ये जॉर्डन पड़ता है। तो जॉर्डन को कौन कौन से देश का बाउंड्री टच करता है, देखो जॉर्डन को इधर से तो आपको लगेगा वेस्ट बैंक टच कर रहा है। ठीक है, इधर से। दूसरा इधर से आपको लगेगा, लगेगा नहीं, दिखाई देगा साफ साफ, सीरिया है। इधर आपको इराक नज़र आएगा और इधर है सऊदी अरेबिया। ठीक है गाइज, इसी के साथ देखो मैप की टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर देना, हमारे पढ़ाई हुए से मैप ना आए तो पढ़ाना छोड़ देंगे। मतलब यार टेंशन मत लो, मैं वो चीज़ें लेके आता हूँ जो पेपर में होती हैं। ठीक है, बिल्कुल भूल जाओ इन चीज़ों को, दिमाग से निकाल देना कि कोई 2 घंटे का वीडियो मैप का लेके आ रहा है, इतना नहीं पढ़ना है। देखो एशिया, हमेशा बोलता हूँ, एशिया में हम रहते हैं तो एशिया हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, चाहे किसी में भी मैप पूछें। अब कल एक बच्चे का मैं लाइव आया हुआ था, हर संडे को हम लोग लाइव आते हैं 8:30 बजे रात को। ठीक है, तो लाइव आया हुआ था, तो उस टाइम एक बच्चा बता रहा था कि सर अभी कल मेरा पेपर था, या पता नहीं कल ही पेपर था उसका, कि असिस्टेंट कमांडेंट का, और आपने जो क्वेश्चन बताया था यूक्रेन वाला, वो सेम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। भैया मिलेगा यार, फॉर लास्ट 4 ईयर्स हम टीचिंग करंट अफेयर फॉर सिविल सर्विस और अदर एग्जामिनेशन। ठीक है गाइस, तो बहुत आपका पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। जो भी सुझाव सजेशन हो कमेंट सेक्शन में बता देना। इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, द हिंदू PIB नोट्स 1 करके हमारा आईडी है इंस्टा पे, और आपका कमेंट, आपके सुझाव हमारे लिए महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।